Hi Leo, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see कि आपका March month कैसे जाने वाला है Leo. Okay, and Leo, this reading is for every Leo out there. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. And this reading is not a this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. All right. So let's start. कि आपका March month कैसे जाने वाला है. Please connect me with Leo energies. Please connect me with the Leo energies for March month. All right. Wow. The back of deck is the Star card. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लियो दैट आप में से कुछ लोगों को कोई ऐसी गुड न्यूज मिलने वाली है. लाइक आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही कंटेंट फील हो रही है मुझे फॉर मार्च मंथ. कुड बी पॉसिबल कि ये जो अभी मार्च वी आर करेंटली इन मार्च मंथ, राइट. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. या तो आपको कोई गुड न्यूज मिली है या मिलने वाली है इस मार्च मंथ में. ओके, एंड ये गुड न्यूज रिलेटेड टू योर करियर, योर लव लाइफ एंड योर मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकती है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ऐसा आपको फील हो रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है मुझे कि आप मार्च मंथ में ऐसा फील हो रहा है दैट यस यू यू अचीव्ड समथिंग और यू गॉट समथिंग, लाइक और या फिर आप बहुत आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग समथिंग और यू आर क्लोज टू गेटिंग समथिंग. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे मार्च मंथ में दैट आपने कुछ डिसाइड किया था या फिर आपको कुछ मिला है, राइट. आप जैसा चाहते थे वैसी आपको चीजें मिल रही हैं या ये मार्च मंथ वैसा जा रहा है. आई थिंक मार्च मंथ में या तो समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ये एक एनर्जी शो हो रही है कि कोई एनर्जी आपको फील हो रही है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है. अब ये एनर्जी या तो वर्क रिलेटेड एनर्जी हो सकती है या फिर पर्सन रिलेटेड एनर्जी हो सकती है दैट समवन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और समवन इज someone's energy is इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ऐसी आपको एनर्जी फील हो रही है दैट कोई ना कोई मेरी तरफ आ रहा है लियो इस मंथ. ओके, कहीं ना कहीं या फिर आप किसी के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हो लियो. कुड बी पॉसिबल कि ये कोई पर्सन है जिनको लेके आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसकी जो एनर्जी है ना कि हाँ, लाइक दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी और दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी और दिस इज द राइट करियर और राइट जॉब फॉर मी, राइट. या फिर दिस इज द राइट पैशन, दिस इज द पैशन और ये मेरी लाइफ का ये मेरी लाइफ को आगे लीड करेगा. तो उस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है. एंड जो लोग सिंगल हैं हो सकता है कि आपकी तरफ किसी किसी पर्सन की आप एनर्जी फील करो बिकॉज वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत कंटेंट, स्टेबल और सिक्योर्ड फील करोगे आप इस मार्च मंथ में लियो. लियो, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद द आउटकम. आई थिंक मार्च मंथ में आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, कोई आउटकम मिलने वाला है. उससे आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल फील हो रही है, उससे आपकी एनर्जी बहुत सिक्योर्ड फील हो रही है. कुड बी पॉसिबल कि ये एनर्जी आपकी सेलिब्रेशन से भी फील हो रही है. लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को किसी किसी चीज को या किसी बात को सेलिब्रेट करने का मौका मिले या किसी जगह जाके सेलिब्रेशन करने का मौका मिले. तो आपकी एनर्जी में सेलिब्रेशन दिख रहा है, आपकी एनर्जी में एक कंटेनमेंट दिख रहा है, आपकी एनर्जी में एक हैप्पीनेस दिख रही है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सिक्योर्ड फील कर रहे हो विद इन और इन द सराउंडिंग्स. हो सकता है कि कोई पर्सन, जैसा कि मैंने बताया कि कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है. आपकी एनर्जी ऐसी है, योर एनर्जी इज वेरी वेरी हैप्पी, राइट. आपकी जो एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि मार्च मंथ में आपको स्टेबिलिटी, जो चीज आप ढूंढ रहे थे ना, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे वहां आपको स्टेबिलिटी मिल रही है तो आप सेलिब्रेशन मोड में हो. ओके, योर एनर्जी इज वेरी वेरी हैप्पी, लाइक बहुत खुशी और बहुत हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है मुझे दैट यू कॉन्कर्ड समथिंग. ओके, दिस मार्च. Now we will see what blessings you are getting for this March month. What blessings Leos are getting. What blessings for you in March month. Okay, see, Tower is removing the Moon card. Okay. Just give me a moment. Okay.
सी मैं पहले ये वाला कार्ड पुल अप की थी एंड देन फिर उसके नॉट दिस वन, सॉरी दिस वन, एंड देन आई फेल कि नहीं, नॉट दिस वन, ओके, ये बहुत ज्यादा इंटेंस लग रहा है. Then I got this, okay, and if you see back of deck is Knight of Cups. Three knights I saw in this reading, right? One I picked up, okay. One I saw, and this is the back of deck. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई person है as a blessing जो बहुत इंटेंस तरीके से एक्शन, बहुत ही ज्यादा इंटेंस तरीके से एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है आपको लेके, ओके, या फिर कोई सिचुएशन है, ओके, बहुत डिटरमाइंड है, डिसीजन में पक्का है कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, एंड कोई ऑफर है, कोई अपॉर्चुनिटी है, ओके. Now we will see what blessings you are getting. So I think this March month you will get some offer. As I said in the beginning, Leo, कि बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ऑफर मिल रहा है. ये ऑफर कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये ऑफर कोई लव ऑफर हो सकता है, ये पार्टनर की तरफ से, अगर आप रिलेशनशिप में है तो पार्टनर की तरफ से कोई कमिटमेंट हो सकता है, या फिर कोई, अगर आप मैरिड है तो आप अपनी मैरिज लाइफ में देख सकते हो कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको कोई ना कोई ऑफर दे रहे हैं. अब ये ऑफर किस चीज का हो सकता है वो आपको पता होगा, बिकॉज अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुझे फील हो रहा है, ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है फॉर मार्च मंथ, लियो, जो भी इश्यूज आ रहे थे या जो भी आप एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि ये चीज मुझे नहीं मिलेगी, ये चीज ये न्यूज, क्योंकि आप कंटेंट फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कंटेंट फील कर रहे हो. इट मीन्स कि जो जिस चीज को लेके आप डाउट में थे ना कि ये चीज नहीं हो सकती या ये चीज कब होगी, वो डाउट खत्म हो रहा है. सो एज अ ब्लेसिंग वो टावर रिमूव हो रहा है आपकी लाइफ से मार्च मंथ पे, ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमोशनली तौर पे आप बहुत ज्यादा अबंडेंट फील करोगे मार्च मंथ में. अबंडेंट इन द सेंस कि इमोशनली आप बहुत ज्यादा अपने आप को स्टेबल देखोगे, आप बहुत ज्यादा इमोशनली अपने आप को अबंडेंट समझोगे, जैसा आप चाहते थे अपनी लाइफ में वैसा आपको मिल रहा है. लाइक ब्लेसिंग्स आपको ऐसी मिल रही है कि आपके इमोशंस जहां जहां पे इमोशंस दिखाने हैं वहां पे दिखा पा रहे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते थे, वहां आपको कमिटमेंट मिल रहा है, राइट. तो जो आपके इमोशंस है ना वो भी आपका साथ दे रहा है. लाइक आपको हाउ टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर रख के एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं कहीं जाना चाहती थी, ओके, और मेरे रास्ते बन नहीं पा रहे थे ड्यू टू सम रीजन, फिनेंशियली तौर पे या किसी वजह से, ठीक है ना. मैं कहीं जाना चाहती थी और वहां मैं नहीं जा पाई, एंड देन सडनली मुझे पता चलता है कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो टावर मूवमेंट आ रहा था, वो हट गया और वहां मैं अब जा सकती हूँ, ओके. उस जगह पे मैं जा सकती हूँ, या फिर कहीं भी जहां मैं जाना चाहती थी वहां मैं जा सकती हूँ. तो जैसे ही जब मुझे पता चला तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करूं या फिर मैं क्या करूं, ओके. एंड देन मेरे इमोशंस मुझे समझाएंगे कि हाँ, दिस इज रियल, ओके. और तुम यहाँ पे इस चीज में तुम खुश हो सकती हो, इस चीज में तुम रो सकती हो, जैसे तुमको अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना है वैसे हेल्प कर सकती हो एक्सप्रेस, ओके. आप अगर आपको सबको बताना है फोन करके तो आप फोन करके बताओ, अगर आपको सिर्फ अकेले बैठ के एक एंजॉय करना है तो आप एंजॉय करो. सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके इमोशंस आपके हिसाब से चलेंगे और दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू. लाइक समटाइम्स क्या होता है कि हम इमोशंस के कंट्रोल में हो जाते हैं ना, इमोशंस को हम कंट्रोल में कर रहे हैं, राइट. आई मीन नॉट एग्जैक्टली इन कंट्रोल, लाइक मैं ना समझा नहीं पा रही हूँ, जैसे कि बहुत ज्यादा कोई चीज मिल जाती है इंसान को और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, तब जो इमोशंस आते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग दिख रही है मुझे कि आपके इमोशंस उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ओके. लाइक आपको कोई बिग न्यूज मिलने वाली है. सी एज आई सेड कि कहीं ना कहीं मुझे ब्लेसिंग लग रही है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है डिटरमाइन होके. ये इसी वजह से आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे या फिर आप इमोशंस के कंट्रोल में होंगे, आई डोंट नो, बट समथिंग रिलेटेड टू इमोशन, समथिंग रिलेटेड टू बिग न्यूज, बिग अपॉर्चुनिटी. ये ब्लेसिंग है कि कोई आपकी तरफ बहुत इंटेंस तरीके से और डिटरमाइंड होकर आ रहा है. ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, आई एम टेलिंग यू गाइस, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, ये करियर रिलेटेड भी हो सकती है, कोई कोलैबोरेशन. इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑनलाइन देन मे बी द कोलैबोरेशन, समवन अप्रोच यू, समवन विल अप्रोच यू, समवन हैज सॉ यू समवेयर, राइट, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी लेके, ऑफर लेके, ओके. एज आई सेड, offer, okay. Now this is a blessing for you. Now we will see what challenge you will face in March month, Leo. What challenge you will face in March month? What challenge, Leo,
will face in March month. Okay. 5 of Pentacles. I think यही चैलेंज रहने वाला है आपके लिए मार्च मंथ में लियो कि अगर आप ऐसी कंडीशन में जैसे आपको लग रहा था ना कि नहीं ये चीज नहीं हो पाएगी या ये चीज पॉसिबल नहीं है, उसमें मूव ऑन करते रहना। कुड बी पॉसिबल कि आप ये रीडिंग देखो एंड देन यू विल फील कि यार ये तो मार्च मंथ चल रहा है, व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, राइट? बट आपको चलते रहना है। ओके, एंड ऑफ द मार्च भी आपको ये गुड न्यूज मिल सकती है, सो आपको चलते रहना। यू डू नॉट नीड टू स्टॉप। इफ यू स्टॉप देन यू विल डिले दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, सो लियो आपको मूव ऑन करते रहना है। आपको लाइक यू नो क्या कंटिन्यूसली उस काम को करते रहना है, या उस चीज जो भी चीज आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में या मार्च मंथ में जैसा भी आप चल रहा है अभी, उस चीज को कंटिन्यू करते रहो, राइट? यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी और यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। ओके, ये चैलेंज है कि आपको रुकना नहीं है। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस फॉर यू लियो फॉर मार्च मंथ। व्हाट इज द एडवाइस फॉर लियो? व्हाट इज द एडवाइस? What is the advice for Leo? 7 of Cups, High Priestess, and 5 of, what do you call? Swords. Okay. 2 of Wands. So आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आप दो चीजों में कंफ्यूज हो, ओके, या दो जगह में कंफ्यूज हो, या फिर ये कह लीजिए कि आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस लेवल पे चीजें सोच रहे हो, लाइक यू नो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, देन डू नॉट डू दैट। ओके, प्लीज ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मत हो। या तो इमीडिएट फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो या फिर प्रेजेंट में रह के वो चीज करो। ओके, बहुत ज्यादा लाइक आप जो सीट प्लान कर रहे हो और आप फिर सोच रहे हो 15 साल बाद क्या रिजल्ट होगा, नहीं, ये सीट अगर मैं आज प्लान कर रहा हूं तो कल क्या रिजल्ट होगा, या फिर आने वाले 1 महीने बाद क्या रिजल्ट होगा, आपको ये सोचना है। इफ यू आर डूइंग समथिंग और इफ यू आर गेटिंग इन अ रिलेशनशिप, देन डोंट बी सो फ्यूचरिस्टिक कि हाँ मेरी इस पर्सन के साथ शादी होगी, अभी तो मिले, राइट? आप उसे जानो, उसे समझो। ओके, अगर कोई जॉब ज्वाइन किया है तो डोंट थिंक कि मैं तो सीईओ बन जाऊंगा इस कंपनी का। आप इस कंपनी में हायरार्कीज होते हैं, उसको फॉलो करो। ओके, अपने ड्रीम्स में भी ये रखो कि आज मैं इस बेस लेवल पर हूं तो मैं आगे चल के यू नो सीनियर लेवल पर आऊंगा, फिर मैं मैनेजर बनूंगा, फिर मैं जीएम बनूंगा, फिर मैं सीईओ के बारे में सोचूंगा, राइट? दीज आर द हायरार्कीज, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही 12th स्टैंडर्ड में चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। उसको पहले तो उसको थोड़ा थोड़ा बोलना सीखना पड़ेगा, फिर वो किंडरगार्टन में जाएगा, फिर वो नर्सरी में जाएगा, फिर धीरे धीरे करते करते वो 12th स्टैंडर्ड में जाएगा। सो आई होप यू आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर गई। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कभी कभी क्या होता है, हम भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस चीज में, और समझाने के तौर पे हम बहुत सिली एग्जाम्पल्स देते हैं। नॉट एग्जैक्टली सिली एग्जाम्पल, बट हाँ, दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच आई गेव राइट नाउ। बट यस, आपको ये चीज समझनी होगी कि बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना है। बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना कि 10 साल बाद क्या होगा, ओ माय गॉड, 20 साल बाद क्या होगा, ओ माय गॉड, नहीं, आज के बारे में सोचना, ये एडवाइस है। ओके, हो सकता है लियो आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो। ओके, आपके लिए ये भी एडवाइस है कि चारों तरफ देखो, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज में हो सकता है डिल्यूजन हो, कुछ अपॉर्चुनिटी में इल्यूजन हो। सो यू हैव टू टेक केयर विच अपॉर्चुनिटी और विच पर्सन you are attracting or which opportunity you are grabbing. Okay, could be possible कि आपको ये ऑफर मिले, I'm just giving example कि अगर आप सिंगल है और आपको एक ऑफर मिलता है, आप तुरंत आग बंद करके उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, वो नहीं करना है। फ्यूचरिस्टिक भी नहीं होना है। ओके, आपको अपॉर्चुनिटी को बैलेंस रख के एक्सेप्ट करना है, आपको अपॉर्चुनिटी को उसकी रियलिटी समझ के एक्सेप्ट करना है, और प्रेजेंट में रह के एक्सेप्ट करना है। ओके, यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। लियो, ये बार बार मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो या बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहे हो। आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज लियो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज सम सबकॉन्शियस माइंड टॉकिंग, राइट? हमारे अंदर ही कुछ सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आपको उसको इग्नोर नहीं करना है।
You have to listen to your intuition. अगर आपकी intuition कह रही है कि this is the right decision for you, then please go ahead. अगर आपकी intuition बोल रही है नहीं, you need to wait, then please wait. If your intuition is saying walk away, then walk away. Okay? क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया है कि आपको walk away नहीं करना है, but अगर आपकी intuition बहुत strong है कि नहीं नहीं इस चीज से निकलना है, तो निकलो फिर. You have to listen to your intuition. So could be possible कि आपकी intuition आपको सही, आप वहां से walk away नहीं कर रहे. हो सकता है एक पर्सन है जो आपको लाइफ में डिच करके चला गया, बिट्रेल करके चला गया है, लेकिन तब भी आप उसके इंतजार में बैठे हो, राइट? सो इस सिनेरियो में आपको वॉकिंग अवे का अगर इंट्यूशन मिल रहा है, देन गो हैड, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जानती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आपके लिए क्या सही है. ओके, आपके लिए ये भी एडवाइस है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, वो किसी भी सिनेरियो में हो सकता है. आपके लिए ये भी एडवाइस है लियो कि किसी भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं है, और अगर किसी चीज में घुस रहे हो, कोई भी चीज में अगर आप एंटर कर रहे हो, देन विनिंग, जीत के निकलना है. अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 100% अपना देना है. अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो मार्च मंथ में या आने वाले टाइम के लिए, तो मार्च मंथ से ही तैयारी करनी है. 100% अपना उसके अंदर एफर्ट लगाना है. अगर किसी रिलेशनशिप, किसी पर्सन को चाहते हो तो 100% उसको इंटरेस्ट दिखाना है. ओके, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपका गोल है, चाहे वो आपका कुछ भी हो, पैशन भी हो, उसमें 100% आपको पुट करना है, वहां से जीत के निकलना है. लाइक अपना माइंडसेट ऐसे बनाना है कि मैं इसको कॉन्कर करके रहूंगा, बिकॉज इनिशियली स्टार कार्ड आया है, राइट? सो आपको वो चीज करनी है. ये एडवाइस है, ये नहीं कि हो जाएगा. फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में काम नहीं करोगे तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? सी दिस, ये मुझे इसलिए मैसेज आ रहा था लियो. देखो, प्रेजेंट में अगर आप विनिंग पोजीशन में रह के काम नहीं करोगे, कोई भी चीज को आप ये सोच के नहीं करोगे कि मुझे जीतना है, मुझे आज का जो गोल है मुझे वो टारगेट अचीव करना है, तो आप फ्यूचर में जो गोल सेट करे हो वो कैसे अचीव कर पाओगे? कि बिना मेहनत करे तो वो चीज नहीं पॉसिबल है ना. सो लियो, दिस इज द मैसेज फॉर यू. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू. We will see from the angel answer oracle deck. Okay, what message, what advice angel wants to give you for March month. Leo, universe, please guide me. What is the message for Leos? What is the message for Leos? Communication clearly. I think आपको communicate करने की, सही से कम्युनिकेट करने की जरूरत है लियो. ओके, जैसे कि मैंने बताया ना कि इंट्यूशन, हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है, एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन. सो यू नीड टू कम्युनिकेट योर इंट्यूशन एज वेल. अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रही है, लिसन टू दैट. और फिर अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, देन आप कम्युनिकेट करो क्लियरली. लाइक शांति में बैठ के सुनो वो क्या कहना चाह रहा है और आप क्या सुनना चाह रहे हो या आप क्या कहना चाह रहे हो. आस्क हेल्प फ्रॉम एंजल. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दैट आप फंस गए तो एंजल से हेल्प मांगो. अब ये एंजल लिटरली या तो कोई फिजिकल पर्सन हो सकता है जिनको आप मानते हो कि ये एंजल है, इनकी एडवाइस आपको एज अ एंजल लगती है, देन आप प्लीज उनसे हेल्प मांगो. अदरवाइज हायर पावर से हेल्प मांगो. बिकॉज जब भी हम कभी परेशान होते हैं ना लियो, और अगर हम शांति से बैठ के भगवान को याद करते हैं, एंजल्स को याद करते हैं, हायर पावर्स को याद करते हैं, डेफिनेटली वो हमें साइन देते हैं. ओके, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग. सी, मार्च मंथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सी, आपके लिए 2 कार्ड आया. आई थिंक लियो आप कंफ्यूज हो, इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो, एंड देन बार बार मदद मांग रहे हो. तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो, प्लीज आप फिर मदद लो, या तो किसी लोगों से या एंजल से. ओके, एंड वन मोर. No need to worry. See, angel आपसे कह रहे हैं no need to worry. Okay, and this was a reading, Leo, कि मार्च मंथ आपका कैसे जाने वाला है और क्या होने वाला है आपके साथ मार्च मंथ में. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग. इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर पसंद आती है रीडिंग तो. और जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और अभी जुड़े हैं, बिकॉज ये बहुत स्मॉल चैनल है, अभी स्टार्ट किया है मैंने कुछ दिनों पहले. ओके गाइस, सो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है. ओके, एंड जो लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच. ऑल राइट, एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.